बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। छोटे बच्चों में ठोस ग़िज़ा किस उम्र में शुरू करवाई जाए? ठोस ग़िज़ा में क्या क्या अज्जा शामिल होने चाहिए? कौन सी खुराक जो हमें पहले शुरू करवानी है, कौन सी बाद में शुरू करवानी है, किस मिकदार में हमने खुराक शुरू करवानी है और कौन सी एहतियातें हैं जो कि हमने खुराक शुरू करते वक्त करनी है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में ठोस ग़िज़ा शुरू करवाने के बारे में, या वीनिंग फूड के बारे में, या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि 6 माह तक माँ का दूध बच्चे के लिए आइडियल होता है, बच्चे की जिस्म की तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन जैसे ही 6 माह की उम्र गुजरती है, उसके बाद जिस्म के अंदर फौलाद यानी आयरन के रिजर्वायर्स जो ज़ख़ीरे हैं कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो है 6 माह के बाद जो बच्चे की जिस्म की नशोनुमा और उसके खून के बनने का अमल और उसके बॉडी की ग्रोथ, हड्डियों की ग्रोथ, वो सारी डिपेंड करती है कि आप किस तरह उसको ठोस ग़िज़ा शुरू करवाते हैं। याद रखें, कभी भी ठोस ग़िज़ा शुरू करवाने में जल्दी मत कीजिए। कुछ लोग 3 माह की उम्र में, 2.5 माह की उम्र में बच्चे को अंडा दे रहे होते हैं, ब्रेड दे रहे होते हैं, या जो खुद खाते हैं कहते हैं जी इसको बहुत शौक है, इसको चखाओ, इसको चखाओ। ऐसा मत करें। बच्चे का मुदाफ़ती निज़ाम शुरू के कुछ माह में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो इस तरह की ग़िज़ा को हज़म कर सके, तो जिसकी वजह से फूड एलर्जीज़ जन्म लेती हैं। और अगर फूड एलर्जी किसी बच्चे में आ जाती है, मिसाल के तौर पे आप 3 माह के बच्चे को अंडा देते हैं और फूड एलर्जी आ जाती है, तो वो बच्चा बाद में शायद कभी अंडा ना खा सके और उसके जिस्म में दाने, रैशेज़ होना शुरू हो जाए, या उल्टियाँ या पोटियाँ उसको शुरू हो सकती है। तो कभी भी ठोस ग़िज़ा शुरू करवाने में जल्दी मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ठोस ग़िज़ा शुरू करवाएं तो हमेशा एक खुराक और सिंपल खुराक से अपनी शुरू करवानी है। मैं मुख्तलिफ डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूँगा कि हमने क्या क्या चीज़ें क्या देनी है। पूरे 1 माह का आपको प्लान दूंगा कि रोज़ाना आपने क्या चीज़ बच्चे को खिलानी है और क्या नहीं खिलानी। लेकिन कोशिश करें कि अंडा और फिश वो बच्चों को शुरू करवाने में जल्दी मत कीजिए। अब आते हैं कि फूड प्लान क्या होना चाहिए 6 माह की उम्र में, जैसे बच्चा 6 माह की उम्र में होता है। एक और बात याद रखें, जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा मिल्क स्पिटिंग का मसला होता है, यानी दूध बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, जिनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, उसमें बाज़ औक़ात हम 6 माह से पहले ठोस ग़िज़ा हल्की फुल्की शुरू करवा देते हैं। लेकिन अमूमन आप कंसेंसस ये है कि बेहतर आप अपने बच्चे को 6 माह की उम्र में ही ठोस ग़िज़ा शुरू करवाएं। कोशिश करें कि जब भी आप बच्चे को फूड शुरू करवाएं तो हमेशा सुबह के वक्त शुरू करवाएं, ताकि अगर किसी किस्म की फूड एलर्जी आती है, मिसाल के तौर पे उल्टियाँ, पोटियाँ या जिस्म पे रैशेज़ आते हैं, तो आपको बाकी सारा दिन हो पता चलने के लिए कि इसमें फूड एलर्जी आ गई है। फूड एलर्जी से बचने के लिए हम बच्चे को सिंपलेस्ट डाइट प्लान से शुरू करवाते हैं, और वो क्या है? वो है सब्जियां और फल, जो सबसे महफूज चीज़ें हैं। अब आपको मैं पहले 1 हफ्ते का, जैसे ही बच्चे का 6 माह ख़त्म हुआ है, 6 माह के बाद जो 7वां माह शुरू होता है, उसके पहले हफ्ते का प्लान आपसे शेयर करता हूँ। स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मंडे के दिन आप बच्चे को कैरेट की प्यूरी, बिल्कुल मैश्ड फॉर्म में प्यूरी पतली सी बनाकर, गाजर की प्यूरी बनाकर दें, सुबह के वक्त दें, और 3 से 4 चम्मच उसको शुरू करवाएं। बाकी दिन आप दूध जारी रखें। ट्यूसडे के दिन भी यही डाइट प्लान फॉलो करें, कैरेट की प्यूरी यानी गाजर की प्यूरी बना के दें। अगले दिन यानी बुध वाले दिन आप बच्चे को एप्पल प्यूरी ट्राई करें, यानी सेब की प्यूरी बना के मैश करके, और चीनी हरगिज़ ऐड ना करें, ना सॉल्ट ऐड करें। 2 साल से छोटे बच्चों में ना आपने शुगर का इस्तेमाल करना है, एडिड शुगर, और ना एडिड सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। और अगले दिन भी यानी जुमेरात के दिन भी सेम एप्पल प्यूरी बच्चे को दें, 3 से 4 चम्मच। अगर किसी स्टेज पे हो सकता है शुरू में बच्चा फूड को पसंद ना करे, मुख्तलिफ तरह के मुंह बनाए या मुंह फेर ले, लेकिन आपने कोशिश करते रहना है। कभी भी फोर्सफुली बच्चे को फीड मत कराएं, ज़बरदस्ती मत दें, और जब बच्चे का पेट भर जाए तो आपने अपना चम्मच पीछे कर लेना है। फ्राइडे के दिन आप उसको बनाना प्यूरी दें। बनाना को बिल्कुल मैश करके, या आप आड़ू यानी पीच की प्यूरी भी दे सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बनाना से एलर्जी हो सकती है, आल्दो इसकी शरह बहुत कम है, लेकिन उसकी अलामात भी हैं कि एकदम मोशन, उल्टियाँ या जिस्म पर रैशेज़ होंगे। इसलिए कोशिश करें बनाना भी सुबह के टाइम ही दीजिए। लेकिन बनाना एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है बच्चे के वीनिंग फूड के लिए। और सैटरडे वाले दिन भी आप उसको खुबानी की प्यूरी बना कर दें, और साथ बनाना प्यूरी, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। संडे वाले दिन आपने उसको फिर खुबानी की प्यूरी बना के देनी है, या अगर आपको ये फ्रूट मिल जाए जिसको एवोकाडो कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चे की मुदाफ़त के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी प्यूरी भी बना के दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा थिक बन रहा है, आप जो उसको फूड बना के दे रहे थोड़ा सा थिक है, तो आप उसको
मैश करने के बाद आप उसको पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क भी डाल सकते हैं, और अगर ब्रेस्ट फेड बच्चा है तो माँ का दूध भी उसमें शामिल कर सकते हैं थ्रू EBM एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। तो ये था पहले एक हफ्ते का प्लान। अब चलते हैं दूसरे हफ्ते में हमने क्या देना है। अगर आए दूसरे हफ्ते की बात करें, दूसरे हफ्ते में अगर आप मंडे वाले दिन से शुरू करें तो कोशिश करें बच्चे को एक नई वेजिटेबल शुरू करवाएं, जिसको हम कहते हैं कद्दू। कद्दू की प्यूरी बना के दें, 3 से 4 चम्मच दें, और अगले दिन फिर कद्दू की प्यूरी बना के दें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जल्दी शुरू करवाने का फ़ायदा ये होता है, अगर बच्चों को आप जल्दी रोटी, दाल, इन चीज़ों पर, चावलों पे ले आएँ तो अक्सर बच्चे फ्रूट वेजिटेबल्स बाद की ज़िंदगी में नहीं खाते, मुंह भी नहीं लगाते और सारी उम्र नहीं फिर खाते। तो अर्ली इंट्रोडक्शन का फ़ायदा एक ये भी होता है कि जब आप फ्रूट वेजिटेबल्स देते हैं कि बाद की ज़िंदगी में बच्चों में टेस्ट डेवलप हो जाता है और वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रिफ्यूज़ नहीं करते, उनको भी आराम से ले लेते हैं, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए कि उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिलाना। उसके बाद वेडनेसडे के दिन की बात करें तो दाल मूंग आप इस्तेमाल करें पतली करके, और कोशिश करें उसको 1 से 2 घंटे पहले भिगोएं। दाल मूंग बच्चों के हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, बच्चे के इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी है। जुमेरात के दिन भी दाल मूंग ही दें, या आप साथ स्वीट पोटैटो उसको मैश करके बिल्कुल पतला करके दे सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप उसको पपीता, अगर पपीता मिल जाए तो पपीता की प्यूरी बना के दें, जो कि जिसमें में मुदाफ़ियत बढ़ाता है, जरासीमों से लड़ने में मदद देता है और बहुत ही अच्छा फ्रूट है। उसके बाद आप फ्राइडे को ही आप उसको स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी दोबारा मैश करके दे सकते हैं। हफ्ते वाले दिन फिर कोशिश करें कि पपाया यानी पपीता उसको उसकी प्यूरी बना के दें, और इतवार वाले दिन ब्रोकली में बहुत ज़्यादा फौलाद होता है, जो कि जिसमें खून की कमी नहीं होने देता। बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि जरासीमों के खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं, तो ब्रोकली का भी इस्तेमाल कीजिए, और साथ आप मैश्ड पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाइट प्लान था दूसरे हफ्ते के लिए। अब चलते हैं छठे माह के बाद यानी 7वें माह के तीसरे हफ्ते की जानिब के तीसरे हफ्ते में आपने क्या चीज़ें देनी है। तो स्टार्ट करें मंडे को ओट मील के साथ सुबह के वक्त। ओट मील में आप बिल्कुल पानी में उसको बनाएं, और अगर मज़ीद पतला करने की ज़रूरत हो तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क डाल सकते हैं या फार्मूला मिल्क थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ओट मील भी बच्चे की डाइजेशन के लिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उससे मिलते हैं, बच्चे में बहुत ज़्यादा ताकत आती है। तो ट्यूसडे के दिन भी यही डाइट प्लान फॉलो करें। वेडनेसडे के दिन बच्चे को खिचड़ी दें। खिचड़ी यानी चावल और दाल मूंग मिक्स करके, बच्चे के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। जुमेरात के दिन भी आप खिचड़ी, राइस और यानी दाल मूंग मिक्स करके दीजिए। फ्राइडे के दिन आप उसको ओट्स के साथ अब आपने फ्रूट्स डालना शुरू कर देने हैं, यानी ओट्स दें और साथ उसमें एप्पल की प्यूरी ऐड करके उसको दें। सैटरडे को ओट्स के साथ बनाना दे दें। संडे वाले दिन आप कोशिश करें कि खिचड़ी दें, उसमें घिया कद्दू, लौकी जिसको कहते हैं या बॉटल गॉट कहते हैं, ये आप शामिल करके दीजिए। अब आ जाते हैं चौथे हफ्ते में। चौथे हफ्ते में आप क्या चीज़ें दे सकते हैं। मंडे के दिन से शुरू करें, खिचड़ी दें, बच्चे को घिया कद्दू दें यानी लौकी दें यानी बॉटल गार्ड। ट्यूसडे वाले दिन फिर खिचड़ी और उसमें अब आप पालक ऐड शामिल कर दें, पालक शुरू कर दें। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन खिचड़ी के साथ फिर पालक ऐड करके दीजिए। थर्सडे को खिचड़ी और साथ आलू मैश करके बीच में डालें। फ्राइडे को खिचड़ी और अगर आप साथ खजूर मैश करके उसकी प्यूरी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, उसमें फौलाद बहुत ज़्यादा होता है। हफ्ते वाले दिन खिचड़ी और फिर खजूर उसकी प्यूरी बना के दें। इतवार वाले दिन फिर कोशिश करें कि खिचड़ी उसके साथ मटर उनको मैश करके दें। मटर भी बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा फूड है। ये था पूरे 1 माह का प्लान के पूरे 1 माह में आपने कैसे दाल, सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन सब को लेकर चलना है। अब बात करते हैं कि 7वें माह में। 7वें माह में अगर आएँ तो आप बच्चे को चिकन से शुरू करवाएं। कोशिश करें कि देसी चिकन अगर आपको मिल जाता है तो देसी चिकन लें, उसका सूप बना के दे सकते हैं। चावलों में उसकी यखनी डाल के दे सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चे को गोश्त यानी कबाब बना के, कीमे डाल के कबाब बिल्कुल मैश्ड पतली फॉर्म में दे सकते हैं। दालें तमाम शुरू करवा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा बीन्स, अगर बच्चे को बीन्स यानी लोबिया से एलर्जी नहीं तो उसको बिल्कुल मैश करके आप बच्चे को चम्मच से खिला सकते हैं। ब्रेड, रोटी और बारले यानी जौ का दलिया ये आप शुरू करवा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दें, बच्चे को मैश करके दें। और कोशिश करें कि जब 7 माह पे आप ये चीज़ें शुरू करवाते हैं तो बच्चे को 1/2 कप सॉफ्ट फूड से शुरू करवाएं। दिन में
2 से 4 बार आप उसको ये फूड दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा कितने आराम से ले लेता है। और कोशिश करें एक हेल्दी स्नैक दिन में ज़रूर दें बच्चे को। 8वें माह पे आ जाए, अब वो फूड शुरू हो जाते हैं जो हम कहते हैं जल्दी शुरू मत करवाएं। मिसाल के तौर पर अंडा, फिश और नट्स, ये तमाम तीनों चीज़ें जो है इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे की पट्ठों की, हड्डियों की, जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब भी इनमें से कोई चीज़ शुरू करवाएं, जैसे अंडा, एग वाइट से एलर्जीज़ के चांसेस हैं, जिस्म पर रैशेज़ हो सकते हैं, उसके अलावा मोशन लग सकते हैं, उल्टियाँ, लिप्स की स्वेलिंग हो सकती है, तो एहतियात से शुरू करवाएं। अगर बच्चा टॉलरेट करे तो रोज़ाना का आप उसको हाफ से 1 एग भी दे सकते हैं। फिश से बनी चीज़ें आप शुरू करवा सकते हैं, लेकिन जब शुरू करवाएं तो एलर्जी के लिए ज़रूर देखें। सेम इज़ फॉर नट्स यानी पीनट बटर, आलमंड बटर, वॉलनट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। आप मैश करके इनकी पेस्ट बना के, पाउडर बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम दें तो एलर्जी के लिए ज़रूर देखें। 8 माह के बच्चे में भी आपने तकरीबन आधा कप सॉफ्ट फूड उसको ज़रूर देना है, दिन में 3 से 4 बार देना है। और कोशिश करें कि एक हेल्दी स्नैक लाजमी हो बच्चे की खुराक में। अब आते हैं 9 से 11 माह, जबकि आप बच्चे को फिंगर फूड, वो तमाम चीज़ें जो आप खुद खाते हैं, बच्चे को आप टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें ऐसी चीज़ें बच्चे को मत दें जो कि गले में फंस सके। मिसाल के तौर पर सालिम मटर मत दें, चने ना दें, ऐसी चीज़ ना दें, ऐसे पीनट्स ना दें जो कि बच्चा मुंह में डाले और गले में फंसा लें, जिससे उसे फ़ौरन बॉडी का इशू हो सकता है, सांस का मसला भी हो सकता है। तमाम फूड उसको ऑफ़र करें, जितनी भी वैरायटी आप खाते हैं उसको हाई चेयर पे बिठा के अपने साथ दें। और कोशिश करें आधा कप जो है उसको एक टाइम पे ज़रूर दें, और दिन में 4 से 5 दफ़ा दीजिए। और कम से कम इस एज पे रोज़ाना एक हेल्दी स्नैक लाजमी होना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम शुरू करवा कर अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं। और ये तमाम जो डाइट प्लान है, ये ज़रूरी नहीं आप इसी को फॉलो करें। आप अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, ये एक टेंटेटिव डाइट प्लान है कि किस तरह से हमने बच्चे को शुरू में वेजिटेबल्स, फ्रूट से लेकर चलना है और फिर एंड पे गोश्त पे, अंडे पे, फिश और सी फूड पर लाना है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। वीडियो लाइक है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।